4 सीजन, 3 प्लेऑफ्स, 2 फाइनल्स और 1 चैंपियनशिप। ये कहानी है गुजरात टाइटंस की। ये वही गुजरात टाइटंस है जो सबसे रीसेंट एडिशन है अलॉन्ग विथ लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल में। इनके कोच जब आशीष नेहरा को डिक्लेयर किया गया था बिफोर द इनॉग्रल सीजन, यार लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन एंड आशीष नेहरा एज अ कोच। लेकिन लुक व्हाट दे डिड यार इन द नेक्स्ट 2 सीजन्स। पहले सीजन आए, चैंपियन बने एंड इट वाज अ कन्विंसिंग सीजन फॉर गुजरात टाइटंस। Second season they were inches away from that victory, but all hail to सर रविंद्र जडेजा, उन्होंने गुजरात को वो मैच हराया। बट यार पहले 2 सीजन में आशीष नेहरा ने क्लियरली दिखाया कि मैचेस सिर्फ लैपटॉप पे नहीं जीते जाते आजकल। आप कॉपी पेन लेकर पेन पेपर पे भी एनालिसिस करके मैचेस जीत सकते हो, आप टूर्नामेंट जीत सकते हो। बट आफ्टर द एग्जिट ऑफ हार्दिक पांड्या आई गेस गुजरात टाइटंस को आज तक उनका रिप्लेसमेंट मिला नहीं है। They have been trying to fulfill that particular role for 2 last season, but they haven't done it yet. So today what we'll do is we'll look at the GT players, we'll look at the complete team, and I will tell you how important is it for Shubman Gill this time around. Yes, Shubman Gill would be disappointed कि वो T20 सेटअप से वर्ल्ड कप से जस्ट पहले बाहर हो गए। He would be disappointed। यार वो बंदा अहमदाबाद में अगर फाइनल खेलता तो थिंक कितना बड़ा मोमेंट होता उस प्लेयर के लिए। इट वॉजंट टू बी एंड शुभमन गिल विल बी अटरली डिसअपॉइंटेड। यार वो बंदा T20 का वाइस कैप्टन था, उनको फिर टीम से निकाला गया। वनडे का वो कैप्टन है, टेस्ट का वो कैप्टन है। आई थिंक ही इज द ऑल फॉर्मेट कैप्टन गोइंग अहेड फॉर इंडिया। बहुत कुछ है प्रूव करने को शुभमन गिल के पास। इस सीजन शुभमन गिल कैसा रंग रूप लेकर आता है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन हिज कैरियर। और यहां से उनका कैरियर पूरा शेपअप हो सकता है यार। इफ ही कैन चेंज द वे ही इज प्लेइंग, उनको अपने स्ट्राइक रेट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। इवन इफ ही स्कोर 500 रन दैट इज फाइन, बट इफ ही कैन गेट हिज स्ट्राइक रेट मोर देन 160, यार बहुत इंटरेस्टिंग कर देंगे शुभमन गिल आगे जाते हुए T20 सिलेक्शन को। ओके सो चलो यार जीटी के बैटर से स्टार्ट करते हैं। इनके पास ऑब्वियसली शुभमन गिल हैं, जॉस बटलर है, साई सुदर्शन है, कुमार कुशाग्रा है। कुमार कुशाग्रा वाज इंस्ट्रूमेंटल इन झारखंड विनिंग द सैयद मुश्ताक अली दिस सीजन। वो एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है। टॉम बैंटन को इन्होंने बाई किया है। दे हैव ग्लेन फिलिप्स, दे हैव अनुज रावत एज वेल। अगर आप ऑलराउंडर्स के लिस्ट देखो तो दे हैव वॉशिंगटन सुंदर, दे हैव शाहरुख खान, दे हैव टेवटिया। यार टेल मी वन थिंग, गुजरात ने आज तक 60 मैचेस खेले आईपीएल में। हु इज दैट वन प्लेयर जिन्होंने वो 60 मैचेस खेले हैं? इफ यू नो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। उनके पास राशिद खान है, उनके पास जेसन होल्डर है। जेसन होल्डर इज अ गुड बाय। जेसन होल्डर को जब इन्होंने खरीदा था, ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू कंपेंसेट दैट रोल ऑफ हार्दिक पांड्या इन दैट टीम। बट राइट नाउ आई गेस जेसन होल्डर ने अपने आप को इस साल पूरा रीडिस्कवर कर दिया है एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। उनकी आप बैटिंग देखो, ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ। वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकल कर आई थी। तो जेसन होल्डर इज समवन हु कैन फुलफिल इन दैट रोल फॉर हार्दिक पांड्या। उसके बाद इनके पास है साई किशोर, जयंत यादव, अरशद खान एंड निशांत सिंधु। ओके, कमिंग टू द बॉलर्स नाउ, दे हैव डीएसपी सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा, अशोक शर्मा। अशोक शर्मा इज बॉलिंग गन्स एट द मोमेंट राइट ना। ये बंदा सैयद मुश्ताक का भी हाईएस्ट विकेट टेकर था। यार इसमें पोटेंशियल है। अशोक शर्मा को मैंने बॉलिंग करते हुए देखा, ही इज अ गन बॉलर। बहुत पेस है उनके पास एंड एक जिप आती है उनके गेंद में। आई रिमेंबर दिस थिंग अबाउट अंशुल कंबोज, धोनी ने वो बात कही थी। व्हेन अंशुल कंबोज इज बॉलिंग, वो आपके बैट को ज्यादा हिट करते हैं मोर देन हिज पेस विल शो। तो आई थिंक द सेम केस गोज फॉर अशोक शर्मा एज वेल। ही इज अ गन बॉलर। ईशांत शर्मा है यार, ल्यूक वुड है इनके पास, मानव सुथार है, गुरनूर ब्रार है, पृथ्वीराज है। ओके, नाउ कमिंग टू द प्लेइंग 11, प्रोबेबल प्लेइंग 11। ऑब्वियसली गिल विल ओपन विद ईदर बटलर और साई सुदर्शन एंड हूसोएवर इज लेफ्ट, वो 3 नंबर पे आएगा। तो बेसिकली आपके टॉप 3 हो गए गिल, बटलर एंड सुदर्शन। नाउ जीटी के लिए पास्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहा है कि उनके टॉप 3 हमेशा से चले हैं। आप सारे सीजन्स उठाकर देख लेना, जीटी के टॉप 3 ने हमेशा रन्स किए हैं। बट द प्रॉब्लम इज अभी यार
Gill is low on confidence. I will not say Gill is out of form, but he is definitely low on confidence right now. जॉस बटलर का फॉर्म बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है. इस वर्ल्ड कप में उनको अच्छे पिचेस मिले, फिर भी उन्होंने 8 मैचेस में सिर्फ 87 रन किए थे. जॉस बटलर इज एक्सट्रीमली आउट ऑफ फॉर्म राइट नाउ. उनके पास एक और रिलायबल प्लेयर है, दैट इज साई सुदर्शन. आई थिंक साई सुदर्शन विल हैव अ गुड सीजन दिस टाइम अराउंड एज वेल, बट उनके पास भी काफी कुछ होगा प्रूव करने को. उनको इंडियन टीम में सेलेक्ट किया गया, बट यार टेस्ट में कुछ मैचेस उन्हें मिले, ही वॉज एबल टू परफॉर्म, ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म, एंड वो इन एंड आउट रहे टीम से. ही हैज नॉट बीन एबल टू सिक्योर हिज प्लेस इन द इंडियन टीम राइट नाउ. उनके पास भी काफी कुछ है प्रूव करने को. नंबर 4 पे आई गेस दे विल बी गिविंग अ रोल टू वॉशिंगटन सुंदर, एंड वॉशिंगटन सुंदर को जीटी रीडिस्कवर कर सकती है. आई जेन्युइनली अग्री ऑन दैट. उनको रीडिस्कवर कर सकती है गुजरात. अगर 4 नंबर पे सुंदर खेलते हैं, वी हैव सीन इन द प्रीवियस सीजन सुंदर को प्रमोट करा था इन्होंने 4 नंबर पे, उन्होंने रन्स वगैरह करके भी दिए थे विद अ गुड स्ट्राइक रेट. तो 4 नंबर आई थिंक दे शुड गिव इट टू वॉशिंगटन सुंदर. 5 पे दे विल इधर प्ले फिलिप्स और टॉम बैंटन. दैट इज अ स्ट्रेट थिंग आई गेस. 6 नंबर पे इनके पास है शाहरुख खान. 7 पे है इनके एवर रिलायबल टेवटिया. एंड मैंने एक सवाल पूछा था ना, हु हैज प्लेड ऑल 60 गेम फॉर गुजरात, दैट इज राहुल टेवटिया. 8 नंबर पे दे शुड बी प्लेइंग जेसन होल्डर आई गेस. ओके. 9 नंबर पे दे शुड बी हैविंग राशिद खान. 10 पे प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा समथिंग लाइक दैट, और अशोक शर्मा फॉर दैट मैटर एज वेल. एंड 11 पे सिराज. सो बॉलिंग लाइनअप इज सेटल्ड, बट यार मुझे बॉलिंग लाइनअप पे थोड़ा डाउट है, बिकॉज सिराज अभी इंडियन टीम में थे, बट ही वॉज एन इंजरी रिप्लेसमेंट फॉर हर्षित राणा, और सिराज ओनली गेट 1 गेम इन द टूर्नामेंट. तो यार देयर इजंट मच ऑफ अ कॉन्फिडेंस जो सिराज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में. एंड प्रसिद्ध कृष्णा इज ऑल्सो आउट ऑफ फॉर्म. हमने उन्हें टेस्ट सीरीज में देखा था, ही इज आउट ऑफ फॉर्म एज वेल. Rashid Khan is not playing his best T20 cricket at the moment. That is a problem. But I guess Jason Holder इनको काफी बैलेंस देने वाले हैं सर. जेसन होल्डर इज वन प्लेयर जो इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. इम्पैक्ट सब में दे कैन गेट इन साई किशोर, दे कैन गेट इन अशोक शर्मा, दे कैन गेट इन ईशांत शर्मा, whoever they want to do. Now, look, alternatively what these guys can do is, अगर इनके जॉस बटलर आउट ऑफ फॉर्म रहते आई गेस स्टार्टिंग के 4-5 मैचेस कंटिन्यूसली, आई थिंक दे विल टेक अ हार्ड कॉल और इनको जॉस बटलर को निकालना पड़ेगा टीम से. उस केस में क्या होगा, गिल विल ओपन विद साई सुदर्शन, एंड आई गेस 1 डाउन दे कैन स्लॉट इन बैंटन. 1 डाउन ये बैंटन को रख सकते हैं. 2 डाउन 4 नंबर पे सुंदर आ गए, 5 पे फिलिप्स, एंड द रेस्ट ऑफ द टीम रिमेन्स द सेम. बट द प्रॉब्लम इज यार इनके पास बॉलिंग में दे डू नॉट हैव मच ऑफ अ फॉरेन स्टॉक. दे हैव रबाडा, बट आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू प्ले रबाडा. अगर आप रबाडा को फिट करोगे, whom आर यू गोइंग टू टेक दिस फ्रॉम दिस टीम आउट? आप होल्डर को निकालोगे. आई थिंक होल्डर विल गिव यू दैट ऑलराउंड ऑप्शन. आई डोंट थिंक होल्डर को आप निकाल के रबाडा को खिलाना चाहोगे. रबाडा इज ऑल्सो इज नॉट अ ग्रेट फॉर्म राइट नाउ. दैट इज अ ट्रिकी चॉइस. बट आई थिंक गुजरात शुड टेक अ हार्ड कॉल एंड प्ले जेसन होल्डर अहेड ऑफ रबाडा. अगर आप देखोगे, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर जेसन होल्डर. कोई फॉरेन ऑप्शन नहीं है इनके पास यार. दे हैव अ फॉरेन पेसर इन ल्यूक वुड, बट ही इज ऑल्सो एन अननोन नेम. ये बहुत ट्रिकी होने वाला है इनके लिए. बैटिंग में आप देखोगे, दे हैव बटलर, बैंटन, फिलिप्स, दैट्स इट. उनके पास और कोई फॉरेन ऑप्शंस नहीं है. ऑलराउंडर में आप देखोगे, दे मोस्टली रिलाई ऑन राशिद खान, जेसन होल्डर, एंड उनके पास सिर्फ इंडियन टैलेंट है. उसके बाद इंडियन टैलेंट अच्छा है, दे हैव अ गुड बंच ऑफ प्लेयर्स देयर, लेकिन यार क्या वो उनको ट्राई करेंगे? क्या उनको स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट से मैचेस मिल पाएंगे? आई गेस निशांत संधू, जो लोग नहीं जानते हैं, निशांत संधू इज अ ग्रेट प्लेयर. उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को जिताया था. ही टुक सम विकेट्स, स्कोर्ड अ 50. तो वो एक अच्छा ऑलराउंडर है. इफ ही गेट्स द गेम, आई थिंक वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. सेम गोज विद साई किशोर. बट यार आई थिंक जीटी इज डेफिनेटली डाउन ऑन कॉन्फिडेंस, एंड उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है. दे डेफिनेटली हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस दिस टाइम अराउंड. इफ यू सी कि अगर यार शाहरुख खान और टेवटिया आपके आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, हु आर गोइंग टू प्ले इन दैट पोजीशन? आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है. यू डू नॉट हैव अ प्लेयर सिटिंग अराउंड कि आप जिसको तरफ देखो और बोलो ओके आई गेट दिस मैन इन. नहीं, आपके पास वो लग्जरी नहीं रहेगी इस साल. आई थिंक दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर जीटी.
बट आई गेस इससे अच्छा मौका शुभमन गिल को नहीं मिल सकता खुद को रीडिस्कवर करने का और अपना टैलेंट और कॉन्फिडेंस शो करने का ऑन द T20 स्टेज। इससे अच्छा कॉन्फिडेंस उनको नहीं मिल सकता। दे डू नॉट हैव अ ग्रेट टीम। शुभमन गिल अभी रेकनिंग में नहीं है इन द इंडियन T20 सेटअप। दिस इज द टाइम टू रिवाइव हिमसेल्फ। शुभमन गिल, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता टू शेप योर कैरियर इन T20 फॉर इंडिया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली इट विल कम विद चैलेंजेस यार, एंड टफ टाइम में अगर कोई प्लेयर अपने आप को अच्छा करके दिखा सकता है, इफ ही कैन टेक द टीम अहेड, और यार शुभमन गिल के बल्ले से अगर रन निकलते हैं, वो कप्तानी अच्छा करते हैं, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट नॉट जस्ट फॉर हिम बट फॉर गुजरात टाइटंस एंड फॉर इंडियन क्रिकेट एज वेल यार। क्योंकि अगर वो बंदा कॉन्फिडेंस में होता है, ही इज द प्लेयर हु इज गोइंग टू लीड टेस्ट एंड वनडे एटलीस्ट। T20 में आप नहीं भी रख रहे हो तो वनडे और टेस्ट का तो कप्तान वही बंदा है ना। ही नीड्स टू बी बैक विद द रन्स, and if he scores some run, I think he'll be back with the confidence as well. So let's see how they go about this season. But yeah, honestly, I do not see the firepower in GT to make the playoffs this time around. Let's see how it goes.